बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह क़ादरी है और आप देख रहे हैं राहिब सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्वाड्रेटिक फार्मूले में कैसे होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेन या बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट मिसिंग हो तो वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। इसके साथ साथ अगर लीनियर टर्म भी मिसिंग हो तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, और आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवाई जाएंगी। और इसके साथ साथ लेक्चर के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर इसकी तारीफ पढ़ी जाए तो इस तरीके से है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड इज़ जनरली रिटन एज ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि हमारे सामने लिखी हुई इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक वेरिएबल x है। हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस तरह के ख़ास अरेंजमेंट जिसमें पहले हाईएस्ट पावर यानी कि स्क्वायर वाली टर्म आएगी, उसके बाद लीनियर टर्म आएगी यानी कि x की पावर 1, और उसके बाद एक कांस्टेंट हो और उसके बाद वो इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें a से मुराद x² वाली टर्म का कोफिशिएंट है जो यकीनन 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 के अलावा कोई वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसके बाद लीनियर टर्म x है, उस x के कोफिशिएंट को हम b के नाम से ज़ाहिर करते हैं, और आखिर में जो कांस्टेंट है उसको हम c कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर एक वेरिएबल जिसमें से इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, उसका कोफिशिएंट जिसे हम a कहेंगे, इसके बाद लीनियर टर्म का कोफिशिएंट जिसे हम b कहेंगे, और कांस्टेंट जिसे हम c कहते हैं। आइए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बताया गया कि इक्वेशन को इस तरह लिखा जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि गिवन इक्वेशन में x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, लिहाजा इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 होगी। इसके बाद 5x है, और कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे b इक्वल टू 5 है। इस तरीके से कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस टर्म में c इक्वल टू 6 है। तो हम कह सकते हैं कि पहली एग्जांपल के अंदर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6 है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें हम, वो है 2x² माइनस का 5x प्लस 3। इसको भी कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे स्क्वायर की टर्म के साथ कोफिशिएंट 2 है, लिहाजा इस इक्वेशन में a की वैल्यू 2 है। इसके बाद x के साथ -7 है, यानी कि x का कोफिशिएंट -7 है, तो सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू -7 लिखी जाएगी। तो उस अंदाज से आखिर में कांस्टेंट 3 है, यानी कि c इक्वल टू 3 है। अब हम तीसरी इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन है 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, यानी कि a की वैल्यू 3 होगी। जबकि यहाँ पे लीनियर टर्म मिसिंग है, यानी कि तीसरी एग्जांपल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है x की। तो जब x मिसिंग है तो उसका वेरिएबल भी मिसिंग है, लिहाजा तीसरी एग्जांपल के अंदर b की वैल्यू 0 कंसीडर की जाएगी। और इसके बाद -12 है जो कि कांस्टेंट टर्म है, लिहाजा इस इक्वेशन में तो यहाँ पे c इक्वल टू -12 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आम तौर पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ यूज्ड टू फाइंड द रूट्स या सोल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a।
यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x की पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं और हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से ही वो दोनों पॉसिबल आंसर निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले में रूट से पहले प्लस और माइनस दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब ये है कि जब इस फार्मूले को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करते हुए जाएंगे तो इसकी एक वैल्यू प्लस की मदद से हासिल की जाएगी और एक वैल्यू माइनस की मदद से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, आइए हम उन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 स्टेप ये है, आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वेरिएबल ए बी और सी की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इनटू द फार्मूला, और इस फार्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आखिर में जाके फार्मूले में प्लस और माइनस इस्तेमाल करते हुए हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। ये दोनों वैल्यूज़ दो डिफरेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ये सेम भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक ज़ीरो भी हो सकता है और एक नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। मतलब सारे ऑप्शंस आ सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने पर। आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल 1 में एक ऐसी एग्जाम्पल ली है जिसमें ए बी सी तीनों मौजूद हैं। तो हमें गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हम बताया जा चुका है आपको पहले भी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 है, और कांस्टेंट को c कहते हैं और यहाँ पे c इज इक्वल टू 6 है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इस इक्वेशन में हम a b और c की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, हमने b की जगह 5 पुट किया तो हमें इक्वेशन हासिल हुई x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अगेन b की जगह 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस फार्मूले का पार्ट है, फिर 4 भी फार्मूले का पार्ट है और a की जगह 1 आया और c की जगह 6 आया और इस पूरे को डिवाइड कर रहा है 2a, तो 2 फार्मूले का पार्ट है और a की जगह 1 लिखा जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 होता है, लिहाजा यहाँ पे 5 स्क्वायर की जगह 25 लिखा जाएगा, माइनस फार्मूले का पार्ट था वो लिखा जाएगा, एंड देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। नतीजे में अंडर रूट 25 माइनस 24 आया एंड डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू 1 थी, लिहाजा 2 1 ज़ा 2। तो हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 हासिल होगा, तो अंडर रूट में 1 है और उससे पहले -5 प्लस माइनस और उसको डिवाइड करने वाला 2 अपनी जगह पे मौजूद है। 1 का रूट भी 1 ही होता है, लिहाजा हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें दो आंसर मिल सकते हैं, एक में हम 1 से पहले प्लस लगाएंगे और एक में हम 1 से पहले माइनस लगाएंगे, तब एक वैल्यू हासिल होती है x इज इक्वल टू -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन -5 एंड प्लस 1 इक्वल टू -4 होंगे एंड देन 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो हमें हासिल होगा -2। सिमिलरली जब हम 1 की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा -5 -1 डिवाइड बाई 2 एंड देन -5 एंड -1 -6 डिवाइड बाई 2 का मतलब ये हुआ कि -3 हासिल हुआ। तो यहाँ पे x के दो पॉसिबल आंसर हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3, यानी कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x की वैल्यू -2 पुट की जाए तब भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और अगर x की वैल्यू -3 पुट की जाए तब भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आइए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो जब हम इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें हासिल होता है कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि a की वैल्यू 2 है। उसके बाद x का कोफिशिएंट 7 है, यानी कि b इक्वल टू 7 है, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट 3 है तो c इज इक्वल टू 3 है।
अब हम गिवन ए बी सी की वैल्यू को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले में हम ए बी सी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हासिल होगा हमें x इज इक्वल टू बी की जगह आएगा 7 और फार्मूले में पहले से माइनस था तो हमें हासिल हुआ -7। फिर फार्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का पार्ट है, देन 4 भी फार्मूले का पार्ट है और a की जगह 2 लिखा जाएगा जबकि c की जगह 3 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2a था तो 2 फार्मूले का और a की जगह 2 क्यों लिखी जाएगी। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में हासिल होता है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 ज़ा 49, देन माइनस फार्मूले का पार्ट है और उसके बाद 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो हमें हासिल हुआ अंडर रूट में 49 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। तो हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4। 49 माइनस 24 करते हैं तो हमें हासिल होता है 25। देन अब इक्वेशन की शक्ल को इस तरीके से बनेगी कि x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय 4 एंड 25 इज़ अ रूट ऑफ 5। तो 25 रूट ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे हमें 5 हासिल होगा। तो अब इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू -7 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 4। देन -7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, जब -7 में से +5 करेंगे तो हमें हासिल होगा -2 डिवाइडेड बाय 4। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, लिहाजा x की वैल्यू हमें हासिल हुई -1/2। अब हम 5 की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू -7 -5 डिवाइडेड बाय 4। देन -7 और -5 दोनों सेम टर्म हैं, मतलब दोनों के दोनों माइनस में टर्म है, लिहाजा ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और हमें हासिल होगा -12। सो x इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 3 ज़ा 12 होता है, लिहाजा x की वैल्यू हमें हासिल हुई -3। इस एग्जाम्पल में हमें x की 2 वैल्यूज जो हासिल हुई हैं वो दोनों की दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। आइए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है यानी कि a इक्वल टू 3 है एंड देन -8x है यानी कि x का कोफिशिएंट -8 है। सो b की वैल्यू -8 होगी एंड देन c इक्वल टू 4 होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में कांस्टेंट 4 दिया गया है। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस इंटू -8, पहला माइनस फार्मूले का है और दूसरा b की वैल्यू खुद -8 थी तो यहाँ पुट की गई। देन फार्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू -8 है सो -8 का स्क्वायर, देन माइनस फार्मूले का एंड देन 4 भी फार्मूले का पार्ट है एंड देन a की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिखी जाएगी और c की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे c की जगह 4 आ जाएगा और नीचे होता है 2a, तो 2 फार्मूले का पार्ट है और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, लिहाजा 2 इंटू 3 लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 की वैल्यू अब प्लस हो जाएगी, फिर फार्मूले का प्लस एंड माइनस, फिर अंडर रूट -8 का स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है जबकि जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, देन माइनस फार्मूले का एंड 4 इंटू 3 एंड देन 4 4 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48 एंड डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। तो हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में हमारे पास 64 माइनस 48 है, जब 64 में से 48 को माइनस करते हैं तो हमें रिजल्टेंट मिलता है 16 यानी कि अंडर रूट में 16 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की शक्ल को इस तरीके से हो जाएगी कि x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 6। जब हम 16 का रूट निकालेंगे तो वो इक्वल टू 4 होता है तो हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे अब हम एक दफ़ा x की वैल्यू +4 और एक दफ़ा x की वैल्यू -4 पुट करके मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम प्लस के पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 + 4 इक्वल टू
12 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 12/6 एंड 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो हमें x इज इक्वल टू 2 हासिल हुआ। नेक्स्ट टाइम हम 4 की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो हमें 8 - 4 डिवाइडेड बाय 6, देन 8 - 4 इक्वल टू 4 होगा, देन 4 डिवाइडेड बाय 6 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, लिहाजा हमें यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 हासिल हुई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने पे हमें x के दो आंसर मिले, दोनों पॉजिटिव हैं। एक है x इज इक्वल टू 2 और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 2/3। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर c की वैल्यू मिसिंग है। हम देख सकते हैं कि हमें इक्वेशन दी गई है x² + 4x इक्वल टू 0, यानी कि x² तो मौजूद है, लीनियर टर्म x भी मौजूद है, लेकिन कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम हमेशा c इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हम कह सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा a इक्वल टू 1 आएगा। फिर 4x है, यानी कि x का कोफिशिएंट 4 है, तो b इक्वल टू 4 आएगा। जबकि टर्म में c मिसिंग है, यानी कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो c इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू -4 ± √b², यानी कि b की जगह 4 आ जाएगा। फिर -4 फार्मूले का a की जगह 1 एंड c की जगह 0 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 फार्मूले का और a की जगह 1। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4 के साथ a की जगह 1 लिखा हुआ है, जबकि c इक्वल टू 0 है। तो जब भी 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट 0 हासिल होता है, लिहाजा अंडर रूट के अंदर माइनस के बाद की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। सो x इज इक्वल टू -4 फिर प्लस माइनस फार्मूले का और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो अंडर रूट में यहाँ पास 16 बचा एंड डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 हासिल हुआ। जब 16 का रूट निकालेंगे तो वो होता है 4 4 ज़ा 16, यानी कि 4 वैल्यू आएगी। और अब हमारे पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू -4 ± 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि एक दफ़ा 4 की वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा 4 की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे। तो जब हम प्लस में वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन की शक्ल कुछ इस तरह बनती है कि x इज इक्वल टू -4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे +4 - 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नतीजे में हमें हासिल होगा 0/2। और किसी भी इक्वेशन में 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा हो, रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। नतीजे में x की वैल्यू हमें 0 हासिल हुई। 4 की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू -4 -4 डिवाइड बाय 2। ये दोनों माइनस में हैं और आपस में ऐड हो रहे हैं, लिहाजा हमें हासिल होगा -8/2। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो रिजल्टेंट हासिल होगा -4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x के दो आंसर मिले, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू -4। आइए इस जैसी एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, हमें इक्वेशन गिवन है x² - 9x इक्वल टू 0। जब इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाता है तो x² का कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा a इज इक्वल टू 1 हासिल होगा। एंड देन -9x है, यानी कि x का कोफिशिएंट -9 है, तो हमें b इज इक्वल टू -9 हासिल हुआ। और गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, लिहाजा c इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2 में हासिल हुई हुई a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का और b की जगह -9 एंड देन प्लस माइनस √b² है, तो b² की जगह -9 का स्क्वायर आएगा। देन माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का और a की वैल्यू 1, जबकि c की वैल्यू 0 पुट जाएगी एंड डिवाइड बाय 2a है, तो 2 फार्मूले का और a की जगह 1 हासिल हुआ। नतीजे में एज इट इज़, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में शामिल था, जब c की वैल्यू 0 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट में मौजूद माइनस के बाद की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और एंड देन वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, और 0 से कितनी ही बड़ी टर्म मल्टीप्लाई क्यों ना हो वो 0 हो जाती है। तब हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू, अब फार्मूले का माइनस और -9 में माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। सो हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू 9 ± अंडर रूट -9 का स्क्वायर में
माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर और 9 का स्क्वायर 81 होता है, जबकि माइनस के बाद की वैल्यू सारी की सारी ज़ीरो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो हमें मिला x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाई 2। जब 81 का रूट निकालते हैं तो 9 9 ज़ा 81 हो, 81 रूट की वैल्यू आएगी 9। तो हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। अब 9 की एक वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में पुट करके आंसर निकालेंगे। जब हम प्लस की वैल्यू पुट करते हैं तो 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट टाइम जब हम माइनस में पुट करते हैं तो प्लस 9 एंड माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, नतीजे में हमें x की वैल्यू 0 मिली। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने पे हमारे पास x के दो आंसर आते हैं, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 0। आइए इसी तरह की एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन को भी जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि a इज इक्वल टू 2 है, और प्लस 6x b इज इक्वल टू 6 होगा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो c इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया जाएगा। अब जब इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 में पुट करते हैं तो हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का एंड b की वैल्यू 6 है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस फार्मूले का एंड देन 4b फार्मूले का, और a की वैल्यू 2 लिखी जाएगी जबकि c की जगह 0 है, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 2 आ जाएगा। हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट 6 स्क्वायर एंड देन माइनस के बाद 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ एंड देन 0 के साथ, तो माइनस के बाद की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमें हासिल हुआ अंडर रूट 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर में स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमें अगेन 6 मिल जाएगा। तो हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम 6 की दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू माइनस 6, और जब हम प्लस 6 रखेंगे तो प्लस 6 माइनस 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 यानी कि x इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद जब हम 6 की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, दोनों माइनस में हैं, दोनों 6 हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 4 एंड 4 3 सा 12 होता है, लिहाजा यहाँ पे हमें x की वैल्यू माइनस 3 हासिल हुई। हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने पे हमें x की दो वैल्यू मिली, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू माइनस 3। एक और तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 7 में गिवन है x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। पहली बात तो ये कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान सिर्फ ये है कि इसमें x की पावर मैक्सिमम स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है। जब हम गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यानी कि ए इज इक्वल टू 1, जबकि यहाँ लीनियर टर्म यानी कि x की टर्म मिसिंग है। जब x की टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब है कि उसका कोई कोफिशिएंट b भी नहीं होगा, नतीजे में हम b की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 16 है, लिहाजा c इज इक्वल टू माइनस 16 होगा। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमें हासिल हुआ माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर था और यहाँ पे b की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस फार्मूले का पार्ट है एंड देन 4 भी फार्मूले का पार्ट है एंड a की वैल्यू 1 है जबकि 16 की वैल्यू माइनस 16 पुट की जाएगी एंड डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1 आ जाएगा। प्लस माइनस से पहले माइनस 0 है तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा और अब इक्वेशन शुरू ही होगी प्लस माइनस से। फिर अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 होता है, जब 4 1 ज़ा 4 और उसको 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें हासिल होगा अंडर रूट 64, और यहाँ फार्मूले का माइनस और c का माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके
माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो हमें इस तरीके से हासिल हुआ x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाई 2। 64 का रूट 8 होता है। नतीजे में हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/2। अब हम 8 की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में पुट करेंगे। तो जब प्लस में पुट करेंगे तो 8/2 यानी कि 2 1 2 एंड 2 4 8, तो हमें x की वैल्यू 4 हासिल हुई। और जब हम 8 की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो -8 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये हुआ कि 2 1 2 एंड 2 4 8, तो अगेन हमें x की वैल्यू -4 हासिल हुई। तो इस इक्वेशन में हमें x की दो वैल्यू हासिल हुई हैं, एक +4 और एक -4। आइए इस जैसी एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन है 4x² - 36 = 0। इस इक्वेशन के अंदर भी लीनियर टर्म यानी कि x की टर्म मिसिंग है। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमें हासिल होता है कि x² का कोफिशिएंट 4 है यानी कि a = 4। फिर लीनियर टर्म यानी कि x की टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे b = 0 कंसिडर किया जाएगा। जबकि कांस्टेंट टर्म -36 है तो c = -36 लिखा जाएगा। अब इसको हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x = माइनस फार्मूले का एंड b की जगह 0 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, देन माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का पार्ट है, एंड देन a की वैल्यू 4 है यहाँ लिखी जाएगी और c की वैल्यू -36 है तो वो भी यहाँ पे लिखी जाएगी। देन जो प्लस माइनस से पहले -0 है वो 0 है, लिहाजा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन शुरू ही होगी x = प्लस माइनस से, एंड देन b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 था तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो फार्मूले का 4 के सामने माइनस है जबकि 36 भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड देन 36 × 4 एंड इंटू 4 = 576 होते हैं। तो हमें हासिल हुआ x = प्लस माइनस अंडर रूट 576 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि a की वैल्यू 4 थी तो हमें हासिल हो गया 8। तो इक्वेशन हासिल हुई x = प्लस माइनस अंडर रूट 576 डिवाइडेड बाय 8। 576 का जब रूट निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू आती है 24। तो हमें हासिल हुआ x = प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8, एंड देन 8 3 24 होते हैं तो एक वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हासिल होगी। तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिला, x = +3 एंड x = -3। आइए एक और एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ये भी तकरीबन सिमिलर है कि 5x² - 45 = 0। जब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो पता चलता है कि यहाँ पे भी x की टर्म मिसिंग है, तब x² का कोफिशिएंट 5 है यानी कि a = 5। लीनियर टर्म मिसिंग है यानी कि x मिसिंग है तो b = 0, जबकि कांस्टेंट यहाँ पे -45 गिवन है तो c = -45। इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा x = -0 प्लस माइनस अंडर रूट b² की जगह 0 का स्क्वायर, माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का, a की जगह 5 आ जाएगा और c की जगह -45 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 2 फार्मूले का और a की जगह 5 पुट किया जाएगा। तो प्लस माइनस से पहले 0 ख़त्म हो जाएगा, b की वैल्यू स्क्वायर में जो थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, एंड देन फार्मूले का -45 के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, एंड देन 45 × 5 एंड इंटू 4 = 900। तो हमें इक्वेशन मिली x = प्लस माइनस अंडर रूट 900 डिवाइडेड बाय 10, 2 5 10 होता है। 900 का रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30। नतीजे में हमें हासिल हुआ x = प्लस माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10। जब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 3, और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। नतीजे में हमें इस इक्वेशन के दो आंसर मिले, एक x = 3 एंड x = -3। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया होगा। आइए अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके आंसर क्या आए। तो जो पहला सवाल आपको दिया जा रहा है वो है x² + 7x + 12 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + 5x - 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 है x² +
8x इक्वल टू 0, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यानी कि बी भी मिसिंग है और सी भी मिसिंग है। ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।